हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2025 का कोर्स है जनवरी वाला, उसका हम असाइनमेंट के साथ सॉल्यूशन भी डिस्कस करूंगा एक पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। और आपको बता दो इसका ड्यू डेट अभी है 19/5, सो अभी बहुत टाइम है दोस्त, 7 डेज है ऑलमोस्ट। सो कोई ना लेट तो है नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं एक और बात, मैं इस कोर्स को इनरोल करके इसका एग्जाम भी दे चुका हूँ। सो मैंने स्कोर किया था, अपना स्कोर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ दोस्त। 78% मैंने स्कोर किया था, और देख सकते हो ये है जुलाई से सितंबर 2023 में। सो आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। ओके दोस्त, चलो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको लेटेस्ट बैक वाला अगर स्कोर मैं आपको दिखाऊँ ना दोस्त, प्रोग्रेस में जा करके, तो देखना एक भी मिस्टेक मैंने नहीं किया हुआ है और सारा सही था। लास्ट टू में 100 मार्क्स है। सो यार बिल्कुल टेंशन ना लो। बहुत कोई बोलते हैं कि गलती तो नहीं ना कर रहे हो। बिल्कुल नहीं यार, 100% एक्यूरेट आंसर देंगे आपको हम पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। सो आप टेंशन मत लो। सो इसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और प्लेलिस्ट भी यहाँ पे मैंने बना दिया है। तो चलो बहुत हो गया, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्लेलिस्ट रेडी भी है इसका, तो स्टार्ट करते हैं दोस्त। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इजियर, कंसीडर करना है हमें ये रिलेशन। ओके, और इस रिलेशन में क्या है, मशीन पार्ट्स है, एट्रीब्यूट्स है, पार्ट मशीन, ठीक है। ओके फाइन, विद द फ्लोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी मेरे पास ये दिएगा FD1 FD2 FD3 FD4। हमें क्या टास्क है, टास्क है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैंडिडेट की, नोट अ। सबसे पहले आपको दोस्त कैंडिडेट की का कॉन्सेप्ट आने चाहिए। कैंडिडेट की क्या होते हैं, वैसे एट्रीब्यूट को दो या वैसे कोई इसमें से जो एट्रीब्यूट जो क्या कर दे, जनरेट कर दे। ये सारे एट्रीब्यूट रहा था कैंडिडेट की, वो की होते हैं जिसके पास क्या हो, वैसा हो जो क्या कर दे, जनरेट कर दे, जिसके हेल्प से जनरेट हो जाए, क्या जनरेट हो जाए, सारे एट्रीब्यूट्स। ओके, सारे एट्रीब्यूट्स जनरेट हो जाए। और क्या होना चाहिए, ये मिनिमल होने चाहिए, ये नहीं कि सारे को इंक्लूड करके, तो मिनिमल होने चाहिए, ये बात ध्यान में रखना दोस्त। कम से कम एट्रीब्यूट्स होने चाहिए और सारे एट्रीब्यूट्स जनरेट होने चाहिए, वही हो जाते हैं क्या, कैंडिडेट की। ये बात आप ध्यान में रख सकते हो, और इसलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर जाओगे। सो यहाँ पे देखो दोस्त, इस क्वेश्चन में देखो, हमें इसको फाइंड करना है ये जनरेट कर पा रहा है कि नहीं। ये पार्ट नंबर जो है ना दोस्त, वो पूरा जनरेट कर पा रहा है कि नहीं, ये सारे एट्रीब्यूट्स। वो उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोजर लिखेंगे इसका पार्ट नंबर का। अच्छा, तो पार्ट नंबर कैसे लिखोगे, पहले क्लोजर लिखने हैं। तो पार्ट नंबर डिटरमाइंस है मशीन नंबर और कलर। तो पार्ट नंबर तो सबसे पहले, ओके, और क्या देगा, ये देगा मशीन नंबर और कलर। और इससे निकाल सकते हैं पार्ट नंबर और इस सब से, और एट्रीब्यूट निकल सकता है क्या, देखो तो। मशीन नंबर क्या जनरेट कर रहा है, ये मशीन नंबर देख रहे हो ना, सेव जनरेट कर रहा है। सो यहाँ पे हम सेव इसलिए हम ले सकते हैं, तो मैं सेव लिख देता हूँ। तो space का दोस्त। और देखो दोस्त, और कुछ पॉसिबल है क्या, सारे एट्रीब्यूट्स आ गए, पार्ट नंबर भी आ गया, मशीन नंबर भी आ गए, कलर भी आ गए, शेप भी आ गए। अब एक पोजीशन बाकी, क्या पोजीशन मेरे से निकल सकता है, इस वाले से, इस वाले क्लोजर से, देखो तो पोजीशन निकल सकता है क्या दोस्तों, हम मिला के निकल सकते हैं। ये कलर और शेप है ना, इसको अगर मिला दोगे तो कलर शेप क्या जनरेट कर दे रहा है, पोजीशन जनरेट कर दे रहा है। पार्ट नंबर कैंडिडेट की है दोस्त, यस, पार्ट नंबर कैंडिडेट की है। ओके, लेकिन हमें ऑप्शन में पार्ट नंबर तो दिया नहीं हुआ, हमें ऑप्शन में ये दिया हुआ है। ऑप्शन के जैसे ही हम चेक करते हैं, तो ऑप्शन में पास क्या है, कलर। तो कलर शेप क्या दे देगा, पोजीशन दे देगा, और कलर शेप भी दे देगा। तो अगर इसको आप वो लिखना चाहो तो लिख देता हूँ मैं इसका। कलर शेप क्या दे देगा, वो दे देगा, शेप भी दे देगा। ओके, और कलर शेप क्या दे देगा, पोजीशन भी दे देगा। और क्या मुझे मिल सकता है, बचा हुआ मिल जाएगा क्या, देखो तो ध्यान से। पोजीशन क्या दे देगा, यहाँ पे देखो पार्ट नंबर दे रहा है, तो इस इजली इससे हम पार्ट नंबर निकाल लेंगे। और क्या मुझे मिल जाएगा बचा हुआ, क्या और कुछ मिल सकता है मुझे। बताओ बताओ बताओ। ओके, और कुछ मिल सकता है क्या, हाँ भाई मिल सकता है। ये जो पार्ट नंबर आया है ना,
पार्ट नंबर से हम क्या गेट कर लेंगे, मशीन नंबर एंड कलर गेट कर लेंगे। तो ये कलर एंड शेप, तो ये क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की, इट इज अ कैंडिडेट की। सो इसमें ये पॉसिबल आंसर नहीं होंगे। ओके, आई होप यू गॉट दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, मशीन नंबर शेप है। ओके, तो मशीन नंबर और शेप क्या जनरेट कर सकता है, सारे जनरेट कर सकता है। चेक करो लिख करके, तो ये क्या देगा, मशीन नंबर तो देगा ही देगा और शेप भी देगा ही देगा। तो इसका और देखो दोस्तों, अब क्या पॉसिबल, मशीन नंबर और शेप। तो मशीन नंबर शेप हो गया, और क्या पॉसिबल है, ये दे सकता है और कुछ। देखो तो मशीन नंबर क्या जनरेट कर रहा है, सिर्फ शेप ही जनरेट कर रहा है, शेप जनरेट कर रहा है, कुछ नहीं। तो यार ये पॉसिबल कहाँ है, तो ये हो जाएंगे इसके आंसर राइट। बी नंबर इसका ऑप्शन। यस, आगे चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, ये जनरेट कर देगा सारे। देखो दोस्त कैसे, सबसे पहले डी नंबर देख लो, पोजीशन है, तो पोजीशन क्या जनरेट कर रहा है, पार्ट नंबर। और अभी हमने कुछ देर पहले ही देखा कि पार्ट नंबर क्या है, ये ऑलरेडी है कैंडिडेट की। सो जब पोजीशन में आ जाएगा, पोजीशन को लिखो आप, पोजीशन का क्लोजर लिखो, पोजीशन का पार्ट नंबर। अगर पार्ट नंबर ऑलरेडी कैंडिडेट की, तो यार जाहिर सी बात है ये भी कैंडिडेट की होंगे। सो इसका ऑप्शन ये पॉसिबल नहीं है। और मशीन नंबर कलर के लिए चेक कर लो आप, मशीन नंबर के लिए और कलर के लिए चेक कर लो दोस्त, ये देगा मशीन नंबर क्या देगा, कलर देगा। और पॉसिबल है क्या, मशीन नंबर क्या दे देगा, यहाँ पे देखो मशीन नंबर क्या दे रहा है, शेप दे रहा है, तो यहाँ पे शेप भी क्या दे, तो क्या देगा, कलर शेप क्या देगा, पोजीशन देगा। तो पोजीशन भी यहाँ पे था ना, कलर शेप से मैंने कलर शेप से पोजीशन को जनरेट करवा दिया। अब से सारे आ गए ना, सारे एट्रीब्यूट आ गए, पोजीशन से पार्ट नंबर आ गए। तो भाई अब तो इजी है, पोजीशन से क्या आ जाएगा, पार्ट नंबर। पार्ट नंबर तो पता है कैंडिडेट के, तो सारे तो ये भी कर ही देगा। तो इजली यार ये भी ऑप्शन क्या है, कैंडिडेट की है। सो ये ऑप्शन नहीं है। आई थिंक ये कैंडिडेट के कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और क्वेश्चन भी इजी सॉल्व हो गया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी तो दिया गया है, लेकिन हमें पूछ रहा है हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म। अच्छा, सबसे पहले पता है हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, पता है हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट लोवेस्ट हो जाता है। मीन्स कहने का मतलब है सबसे फर्स्ट में क्या आ जाता है, BCNF, और नेक्स्ट 3NF, उससे कौन साइज, मतलब कम साइज, देन आ जाता है 2NF। ओके, और क्या आ जाता है 1NF, 1NF। आई होप यू गॉट दिस। 1NF क्या है, हाईएस्ट है, सबसे ऊपर है ना, डेट्स भाई ये क्या है, हाईएस्ट है, मीन्स लोवेस्ट इज हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म। आई होप गॉट दिस, याद रखना दोस्तों, ये क्या है, हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म है, और उससे कम ये। ओके, बस हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, हम्म समझ में आया तो यार सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। ओके दोस्त, कैसे सॉल्व करना है दोस्त हमें, मैं आपको इसका है ना शॉर्टकट बताता हूँ दोस्त, मस्त सा शॉर्टकट है। इजीली आप इस क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व कर पाओगे, कभी फेल नहीं होगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो दोस्त, जब भी आपको इस तरह का दिया रहेगा ना हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म निकालने के लिए, आप सिंपली क्या करो, कैंडिडेट के निकालो। और कैंडिडेट के निकालने का मैं वो तो ठीक ही है, उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होगी क्लोजर ये सब लेकर के, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ कैसे कैंडिडेट के निकाल सकते हो। कैंडिडेट के निकालने के लिए आप क्या करो ना, दो सबसे पहले एक टेबल बना लो, जिसमें क्या रहेगा, एक लेफ्ट और एक मिडिल और एक राइट। ठीक है, ये बना लो टेबल लेफ्ट मिडिल राइट का। फाइन, अब देखो दोस्त मेरे पास क्या क्या एट्रीब्यूट है वो सबको लिखते हुए चलेंगे। देखो दोस्त यहाँ पे फर्स्ट एट्रीब्यूट क्या है, FL नंबर। ओके, FL नंबर देखो कहीं पे है क्या, FL नंबर ये लेफ्ट राइट नहीं है, लेफ्ट राइट यस राइट में है, FL राइट साइड में है। तो यहाँ पे हम FL नंबर को लिख देंगे। ओके, FL नंबर को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखेंगे दोस्त क्या सोर्स, सोर्स देखो कहाँ पे है, ये लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, और लेफ्ट में भी है, तो ये मिडिल में आ जाएंगे, सोर्स आ गए मिडिल में। ओके फाइन, ये हो गया। अब डेस्टिनेशन यहाँ से कंसीडर कर चलो, यहाँ से अब मत चलना, यहाँ से जितने एट्रीब्यूट है उससे सारे कंसीडर करके चलना। डेस्टिनेशन है, सोर्स हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, डेस्टिनेशन लोगे। डेस्टिनेशन चेक करो दोस्त कहाँ पे है,
डेस्टिनेशन कहाँ पे है दोस्त? राइट साइड में, सिर्फ राइट साइड में आ जाओ यहाँ पे डेस्टिनेशन। मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन लिख देता हूँ। तो अब लेके चलो कैंडिडेट की निकालने। एफ एल नेम लेफ्ट साइड का सबसे पहले कंसीडर करो। एफ एल नेम यार, एफ एल नेम लो अभी। एफ एल नेम से हमें क्या मिल जाएगा? एफ एल नेम तो मिल ही जाएगा, इसका क्लोजर लिखोगे तो एफ एल नेम। ओके, और मुझे क्या मिल जाएगा एफ एल नेम से? एफ एल नेम क्या दे रहा है? सोर्स दे रहा है। ओके, तो सोर्स मिल जाएगा। और देखो दोस्त, इससे हम और कुछ जनरेट करवा सकते हैं क्या? सोर्स देखो दोस्त, सोर्स दे रहा है एफ एल नंबर भी और डेस्टिनेशन भी। ओके, तो हम एफ एल नंबर भी मिल गया हमें और डेस्टिनेशन भी मिल गया, सारा कुछ मिल गया आई थिंक। जब सारा कुछ मिल गया, कितने एट्रीब्यूट थे? 5 थे ना? 1 2 3 4, 4 थे ना? 1 2 3 4, यस सारे दे दिया। तो एफ एल नंबर क्या हो जाएंगे? ये एफ एल नेम सॉरी कैंडिडेट की। आई होप यू गॉट दिस। अब मुझे कैंडिडेट की मिल गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे कैसे मैंने फाइंड किया? लेफ्ट मिडिल राइट का टेबल बनाया और ये एट्रीब्यूट लिया एक एक करके, चेक किया कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। लेफ्ट में कर रहा है, राइट में कर रहा है। अगर लेफ्ट में कर रहा है तो लेफ्ट में दे दिया। जैसे एफ एल नंबर था फर्स्ट में, एफ एल नंबर यहाँ पे था राइट साइड, तो राइट में दे दिया मैंने। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या मैंने अभी तक किया। देखो दोस्त, अब एक मैं आपको है ना तरीका बताता हूँ। एक तरह से मैं क्या बताता हूँ आपको, एक एल्गोरिदम बताता हूँ दोस्त। उसको आप लोग हमेशा के लिए याद रखना, जिससे आप क्या कर सकते हो। कोई भी बता रहा हूँ दोस्त, हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म किसी भी टेबल का, किसी भी मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी का इजिली आप निकाल सकते हो। देखो दोस्त, क्या मैं एल्गोरिदम आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो तो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप तो ये मैंडेटरी है कि आप क्या कर लो, कैंडिडेट की निकाल लो। ओके, सिक्के निकाल लो। ठीक, सिक्के अभी मैंने निकाल लिया, देख सकते हो यहाँ पे। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि एलएचएस में देखो दोस्त, एलएचएस में स्टेप नंबर 1 क्या है? एलएचएस में चेक करना है हमें। किस में चेक करना है? एलएचएस में। फर्स्ट में स्टार्ट करना है एलएचएस से, आप लोग मिस्टेक मत करना। इफ़ यहाँ चेक करो, इफ़ एलएचएस में जो भी है ना फंक्शनल डिपेंडेंसी में, वो क्या सुपर की है? ये चेक कर लो दोस्त पहले, जो भी एलएचएस में क्या वो सुपर की है? अगर दोस्त सुपर की है तब क्या हो जाएगा? ये अगर सुपर की है ना, तब इसको मान लो क्या, देन ये क्या हो जाएगा? बी सी एन एफ हो जाएगा। ये ध्यान में रखना दोस्त, बी सी एन एफ कभी मत भूलना दोस्त। ठीक, बी सी एन एफ। आई होप यू गॉट दिस। अच्छा, इफ एल एच एस क्या हो? सुपर की हो। अच्छा, अब देखो लेफ्ट का हो गया, अब जाओ राइट में। एल्स यहाँ लिख देता हूँ, एल्स। अब जाओ राइट में। कहाँ जाओ? राइट साइड में जाओ, आर एच एस में जाओ, राइट हैंड साइड। ओके, आर एच एस में जा करके देखो क्या वहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट है। अब आपको प्राइम एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट आई होप आप जानते होंगे। नहीं जानते हो तो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, चिंता क्यों करना दोस्त। प्राइम एट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है दोस्त, कि ये क्या होना चाहिए? पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। क्या होना चाहिए? पार्ट ऑफ सी के। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा? प्राइम एट्रीब्यूट। और सिमिलरली इसका अपोजिट में क्या है? नन प्राइम एट्रीब्यूट। नन लिख देता हूँ शॉर्टकट, प्राइम एट्रीब्यूट पी ए। ये क्या हो सकता है? नोट होना चाहिए, नोट अ पार्ट ऑफ सी के, नोट अ पार्ट ऑफ सी के। तो ये क्या हो जाता है? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। इसे आप लोग याद रखना दोस्त, मत भूलना कभी। ओके, अब चलता हूँ इसके आगे एल्गोरिथम कंप्लीट करता हूँ। ठीक है दोस्त, तो अब मैं क्या बोल रहा था, चेक कर लो आर एच एस क्या प्राइम एट्रीब्यूट है। अगर प्राइम एट्रीब्यूट है तो उसको बोल दो क्या, ये क्या 3NF हो जाएगा ये। अच्छा, 3NF हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता है ना दोस्त, तब क्या चेक कर लो? एल्स ये चेक कर लो क्या ये जो भी ये आर एच एस है, क्या वो नॉन प्राइम है? जो भी आर एच एस है, देन एल्स एल आर एच एस क्या इज नॉन प्राइम। अगर ये नॉन प्राइम है ना दोस्तों, अब क्या करो? एल एच एस में जाओ। देन हमको क्या करना है? चेक करना है एल एच एस। देन क्या करो? एल एच एस चेक करो क्या ये जो भी एल एच एस है इज पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। मतलब कि क्या कह सकते हो? सबसेट, एक तरह से कह सकते हो, सबसेट कहो।
सबसेट ऑफ सीख के, प्रॉपर सबसेट बोल सकते हो आप इसे, एकदम प्रॉपर ही होना चाहिए। ओके, प्रॉपर सबसेट ऑफ सीख के, अगर ऐसा है ना दोस्त, प्रॉपर सबसेट ऑफ सी के है ना, तो क्या बोल दो वो 1 NF हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा? 1 NF। आई होप गॉट दिस, मैं यहाँ पे NF लिख रहा हूँ, 1 NF। ओके, अगर नोट हो तब LHS इज नोट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नोट, यहाँ पे नहीं, LHS इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी के, यहाँ पे अगर नोट हो ना, नहीं हो तो क्या हो जाएगा? 2 NF हो जाएगा। I hope you got this now. How it is I am saying 1 NF, 2 NF, 3 NF and BCNF. आई होप आज के बाद से आपका मिस्टेक नहीं होगा। ये ध्यान से एक बार और देख लो, मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ दोस्त। सबसे पहले देखो LHS, क्या देखो? LHS देखो सबसे पहले, ध्यान से देखना दोस्त। सबसे पहले देख लो LHS। LHS क्या सुपर की है? अगर सुपर की है तो मैं क्या इसको बोल दूंगा डायरेक्ट, हाँ, अगर सुपर की है तो ये क्या हो जाएगा? BCNF हो जाएगा। ओके, BCNF हो जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो RHS में जाओ, RHS में देखो क्या ये प्राइम एट्रीब्यूट है RHS? हाँ, प्राइम एट्रीब्यूट है, तो क्या हो जाएगा? 3 NF हो जाएगा। अगर नहीं है प्राइम एट्रीब्यूट तो फिर जाओ RHS। RHS क्या नॉन प्राइम है? हाँ, नॉन प्राइम है। तब चेक करो इसका LHS, क्या LHS इसका प्रॉपर सबसेट है सीके का, मतलब पार्ट है अब सीके? यस, तो पार्ट है तो 1 NF, नहीं तो नोट है तो 2 NF हो जाएगा। आई होप यू गॉट दिस एल्गोरिथम। मैं इसको है ना शेयर कर दूंगा अच्छा सा, बोलना, मैं इसका नोट्स अच्छे से शेयर कर दूंगा। और बताओ, डाउट भी रह जाता है तो मेरे साथ शेयर करना, मैं आपका ये क्लियर कर दूंगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक ना दोस्त? सबसे पहले LHS जाना, फिर RHS जाना। RHS नॉन प्राइम है तो चेक कर लो, फिर LHS आके और फिर बस ये सही है, 2 NF हो जाएगा नोट सबसे। आई होप यू गॉट दिस। चलो दोस्तों, अब मैं इसी लॉजिक का यूज करके उसको आंसर करता हूँ, कैसे ये पॉसिबल है, कैसे ये काम करता है। देखो यहाँ पे देखो, मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ। कहाँ गया? डिलीट, यस। सो देखो दोस्त, ध्यान से देखना यार, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखो दोस्त, मेरे मेरे पास प्राइमरी मतलब क्या है, सिक्के निकाल दिया था मैंने, क्या इस FL नेम को मैंने सिक्के निकाल दिया था कैंडिडेट की। अच्छा, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी 1 में चेक करो, क्या FL नेम सुपर की है? यस। अगर भाई कैंडिडेट की है तो सुपर की भी तो होते हैं ना, कैंडिडेट की इक्वल टू क्या? सुपर की। तो यार इसको तो इजीली आप बोल दो क्या BCNF है ये क्या है? BCNF है। ओके फाइन, ये वाला BCNF हो गया। ओके, FD1 चेक करो, सोर्स। सोर्स क्या है? LHS में सोर्स है, तो LHS में सब फर्स्ट स्टेप, LHS सुपर की है? नहीं है, नहीं है सुपर की दोस्त, नहीं है सुपर की दोस्त। RHS चेक करो, RHS में क्या प्राइम एट्रीब्यूट है? प्राइम एट्रीब्यूट भी नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, सो इट इज नॉट अ 3 NF। अब जाओ फिर राइट में, राइट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, यस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो मैंने क्या बोला था, लेफ्ट में चेक करो, लेफ्ट में क्या है? सोर्स है। सोर्स क्या? इट इज पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, चाहे सबसेट ऑफ कैंडिडेट की? नो 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 दोस्त, कैंडिडेट की में सिर्फ ये है, FL नेम है, ध्यान में रखना दोस्त। अच्छा, तो ये भी क्या हुआ? नोट अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? 2 NF हो जाएगा ये। अयो, कहाँ लिख दूँ मैं इसको? जो भी ये मेरा है ना दोस्त, ये FD2, ये क्या हो जाएगा? 2 NF। आई होप समझ में आ गया कैसे मैं बोल रहा हूँ 2 NF इसको। अब आ जाओ इस पे, सोर्स पे आ जाओ। सोर्स क्या सुपर की है? नो दोस्त, अभी मैंने ऊपर देखा नहीं है, तो RHS में आ जाओ। RHS क्या ये प्राइम एट्रीब्यूट है? नहीं है दोस्त, प्राइम एट्रीब्यूट भी नहीं, बिकॉज जी नॉट अ पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की। अब आ जाओ, ये नॉन प्राइम है, राइट, यस, तो लेफ्ट में आ जाओ। ये एकदम राइट में है, नॉन प्राइम, यस, तो लेफ्ट में आ जाओ। लेफ्ट में चेक करो, क्या ये सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है कैंडिडेट की का? नो, नहीं है, तो मैंने क्या बोला था, नोट तो हो जाएगा क्या? 2 NF। तो यार डैश भाई ये 2 NF हो जाएगा ये भी। अच्छा, अब हमें क्या पूछ रहा है? हाईएस्ट पूछ रहा है, और हाईएस्ट का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, क्या होता है हाईएस्ट? सबसे कौन साइज फॉर्म में क्या होता है? BCNF होता है। ओके, और क्या होता है नेक्स्ट इसके बाद? 3 NF होता है, डेट सिंपल। अब इसके बाद क्या होता है? 2 NF होता है, यो अभी मैंने ऊपर ही बताया था कुछ देर पहले। ओके,
और क्या हो जाएगा इसके बाद 1NF सबसे ऊपर। तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या है इस अभी ऑप्शन में हमें निकाला तो क्या मिला मुझे 2NF मिला, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 2NF हो जाएगा दोस्त इजिली बी। ओके फाइन यार, मैं भी इसका बी लगा देता हूँ। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूर सेइंग कंसीडर करना है द रिलेशनल स्कीमा इन्वेस्टर। ओके, इसमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट नंबर अमाउंट टेन्योर तीन चीज़ें हैं और टू ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट सेट्स। अच्छा, इसके बाद दो सेट्स है ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन बी, इसमें पर्सनल डिपेंडेंसी है। ठीक ना दोस्त, हमें क्या पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसमें ट्रू कौन है वही हमें बताने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में है ऑर्गेनाइजेशन ए ओनली ऑर्गेनाइजेशन ए कवर्स ऑर्गेनाइजेशन बी कवर्स। व्हाट डू मीन बाय कवर्स? कवर्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी बताता हूँ दोस्त क्या होते हैं। अगर आपके पास डिपेंडेंसी है ए इम्प्लाई बी, मान लो किसी किसी मान लो राम का ए इम्प्लाई बी है, ठीक दोस्त, और भी बहुत सारे हैं मान लो, और इस तरह से श्याम का है ए इम्प्लाई बी। अगर दोस्त इसका अगर ए का क्लोजर निकालते हो, ए का हमें क्या मिलता है बी मिलता है क्लोजर, और यहाँ भी देखो दोस्त ए का हमें क्या मिलता है बी मिलता है। तो देख रहे हो दोनों का डिपेंडेंसी क्या है सेम डिराइव हो रहा है, इसलिए बोल सकते हैं क्या दिस कवर्स टू दिस, राम कवर्स श्याम एंड श्याम कवर्स राम। मीन्स इन शॉर्ट कहना चाहते हैं कवर्स का कॉन्सेप्ट ए कवर्स बी कब, ए कवर कर देगा बी का कब जब ए में कुछ प्रेजेंट है ना ऑलरेडी। अगर बी से डिराइव होके आता है, बी से अगर आप डिराइव करते हो और वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसे हम बोल सकते हैं क्या ए कवर्स बी। अच्छा, और इसी तरह से बी कवर्स ए, बी कवर करेगा ए कब को, बी कब करेगा कवर ए को जब ए में डिराइव होके आएगा वो ऑलरेडी क्या हो इसमें प्रेजेंट हो बी में, इसलिए बोल सकते हैं बी कवर्स ए। तो अगर टेक्निकल डेफिनेशन में अगर मैं बोलना चाहूँ ना दोस्त, ये तो मैं अपना से कुछ बनाया, तो अगर बोलना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो इफ़ एवरी सेट इन बी, ऐसे बोल सकते हो दोस्त इफ़ एवरी एफ डी इन वन सेट कैन बी derived from another set, तो another set, ठीक ना दोस्त। एफ डी इन वन सेट, जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसी एक सेट में दिए गए हैं वो डिराइव हो जाए ना another सेट, ठीक ना दोस्त। तो जो भी मेरा सेकेंड सेट है ना क्या हो जाएगा कवर कर लेगा फर्स्ट को, कवर फर्स्ट। आई होप यार अभी भी क्लियर नहीं तो डॉक्यूमेंट से क्लियर कर लेना। चलो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना। अच्छा तो चलो दोस्त मैं सबका क्लोजर लिखता हूँ, कवर्स कर रहा है कि नहीं ए उसको पता लगाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ दोनों का फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्लोजर लिख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नंबर है, इन्वेस्टमेंट नंबर क्या दे सकता है ये दे देगा एक मेरे पास इन्वेस्टमेंट नंबर जो कि मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। अच्छा, अब क्या दे देगा अमाउंट भी दे देगा और टेन्यूर भी दे देगा। अच्छा, और भी कुछ दे सकता है क्या ये टेन्यूर इन्वेस्टमेंट नंबर भी दे रहा है अमाउंट। अच्छा, इतना कुछ जनरेट हो जाएगा ये। ओके, अब देखो दोस्त अमाउंट क्या दे रहा है इन्वेस्टमेंट नंबर। अच्छा, तो ये क्या दे देगा अमाउंट, इसका क्लोजर लिख रहा हूँ मैं अमाउंट और इन्वेस्टमेंट नंबर जो कि मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट नंबर, और क्या ये दे देगा इन्वेस्टमेंट नंबर, इन्वेस्टमेंट नंबर इसलिए दे देगा अमाउंट और टेन्योर, तो अमाउंट तो ऑलरेडी है तो जस्ट टेन्योर। अच्छा, इसका मैंने क्लोजर लिख लिया, क्लोजर लिख रहा हूँ मैं इसका क्लोजर लिख रहा हूँ। अब टेन्योर का क्लोजर बताओ क्या होगा, टेन्योर का क्लोजर क्या इन्वेस्टमेंट नंबर है, तो टेन्योर का सबसे पहले तो टेन्योर होगा ही होगा और इन्वेस्टमेंट नंबर तो होगा ही होगा। अच्छा, उसके बाद क्या इन्वेस्टमेंट नंबर और क्या दे सकता है अमाउंट भी दे सकता है टेन्योर भी दे सकता है, तो अमाउंट लिख देता हूँ टेन्योर तो ऑलरेडी है ही। अच्छा, ये हो गया क्या ऑर्गेनाइजेशन ए का सारे जो ड्राइव हो क्या रहे हैं वो सारे हो। अब इसी तरह से बी का निकाल लो, तो बी का मैं निकाल लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ उसका। ओके, अब बी का देखो दोस्त इन्वेस्टमेंट नंबर में क्या दे रहा है अमाउंट दे रहा है। अच्छा, तो इसका इन्वेस्टमेंट नंबर इसके लिए लिख रहा हूँ मैं इन्वेस्टमेंट नंबर का क्लोजर।
इन्वेस्टमेंट नंबर देगा और साथ में अमाउंट तो देगा ही देगा। अब देखो दोस्त, अमाउंट कुछ दे रहा है क्या? यस दे रहा है, टेन्यूर दे रहा है, तो टेन्यूर लिख दो यहाँ पे। ओके, अब इसका निकालो। इसका क्या निकालोगे? अमाउंट का क्लोजर निकाल लेते हैं। अमाउंट का क्लोजर, अमाउंट तो आएगा ही आएगा, साथ में क्या है, टेन्यूर है तो वो तो आएगा ही आएगा। अब क्या और दे सकते हो? टेन्यूर, क्या टेन्यूर देख रहे हो ना, इन्वेस्टमेंट नंबर दे रहा है तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट नंबर भी लिख सकते हैं। ओके, सिमिलरली अब FD3, अब FD3 के लिए लिखो। FD3 के लिए क्या लिख सकते हो? टेन्यूर तो देगा ही देगा, इन्वेस्टमेंट नंबर देगा ही देगा, क्योंकि वो डिटरमाइन कर रहा है ना। अब बच्चा को क्या दे सकता है? इन्वेस्टमेंट नंबर क्या दे रहा है? अमाउंट दे रहा है ना, तो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने दो ड्राइव कर लिया। अब देखेंगे क्या 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 हो रहा है दोनों से। तो देखो दोस्त, यहाँ पे देखो, इवरी सेट कुछ कुछ आपको दिमाग में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा था। यहाँ पे देखो, इवरी सेट, इसका चेक करो। ये सेट, मैं पेन चेंज कर देता हूँ। ओके, देखो दोस्त, ये इवरी सेट, ये सेट इसमें आ रहा है, यस आ रहा है, आ रहा है ना दोस्त। फिर देखो, अमाउंट है, IN नंबर, ये भी आ रहा है, यस आ रहा है, एंड ये भी आ रहा है, TIN नंबर A। ओके, सारे इसमें आ गए, तो हम इजीली बोल सकते हैं क्या, ये ऑर्गेनाइजेशन B कवर्स A। अच्छा, अब उल्टा चेक कर लेते हैं यहाँ से, ये भी इसमें आ रहा है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यार फिर से। आई होप समझ में तो आ गया होगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अब देखो दोस्त, ये भी तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ना, और ये भी तो है यहाँ पे, और ये भी तो है यहाँ पे, सारे तो है, तो इजीली बोल सकते हो क्या आप, ऑर्गेनाइजेशन A भी कवर कर रहा है B को, और B भी कवर कर रहा है A को, तो आई थिंक ये दोनों ट्रू है। तो इसका मतलब क्या, इक्विवेलेंट बोल सकते हैं इजीली। दैट्स व्हाई योर C ऑप्शन इज करेक्ट। सारे रॉन्ग हो जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा मैं कैसे कैसे क्या क्या किया हूँ यार। इजीली सबका क्लोजर लिख लो, जो जो इक्वल आ रहे हैं उस तरह से आप कंपेयर कर लो, वही क्या हो जाएगा। इसमें से यही ट्रू निकला है, ऑर्गेनाइजेशन इक्विवेलेंट, क्योंकि देख लो ना सारे इक्विवेलेंट है। ये भी इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है। फाइन यार, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये सेइंग कंसीडर करना है ये रिलेशन वर्क। आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन, यस। सो यहाँ पे वर्क है, हमें क्या चेक करना है, विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी कैन होल्ड ऑन वर्क। अच्छा, फंक्शनल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट पता है ना दोस्त, क्या होता है? देखो दोस्त, अगर x इम्प्लाई y फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया है, तो x की जो भी वैल्यू है ना, x मीन्स x जैसे यहाँ पे 5 है, तो 5 यहाँ पे 3 दे रहा है, तो और जगह कहीं भी 5 आए ना, कहीं भी 5 आए तो क्या होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए, तब जाके ये सही है, होल्ड करेगा। अच्छा, अगर बाई चांस यहाँ पे 5 3 था, अगर यहाँ पे 5 हो और यहाँ पे 2 हो, तो यार ये होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गया। अच्छा, अगर यूनिक है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 5 3 है कोई दिक्कत नहीं दोस्त, यूनिक है ना। रिपीट अगर 5 करेगा तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, अगर रिपीट नहीं करता है कुछ भी हो तो चलेगा यार, चलेगा। 6 आ गया, फिर 6 के साथ क्या होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए, दूसरे कुछ नहीं होना चाहिए। तो कुछ तरह से आप समझ सकते हो, और अपना टेक्निकल डिस्क्रिप्शन किताब में देख लेना। मैं ये शॉर्टकट कुछ इजी वे में समझा रहा हूँ। देखो दोस्त, अब यहाँ पे देखो, डिपार्टमेंट और एक्सपीरियंस है। ओके, देखो दोस्त, कहीं पे डिपार्टमेंट और एक्सपीरियंस, अगर डिपार्टमेंट लेते हो प्रोडक्शन, तो एक्सपीरियंस में 5 ही होना चाहिए। प्रोडक्शन 5, प्रोडक्शन 5 कहीं पे रिपीट कर रहा है, नहीं रिपीट कर रहा है, तो ये तो सही है, यूनिक है, फाइन। नेक्स्ट आ जाओ डिपार्टमेंट एक्सपीरियंस में सेल्स 2, कहीं पे देखो सेल्स के साथ 2 है क्या, यूनिक है, नहीं है, तो ये भी फाइन है। HR के साथ 5 देखो तो कहीं पे है क्या, नहीं है, फाइन। डेवलपमेंट साथ 3 कहीं पे है, नहीं है, तो यूनिक है, फाइन, यूनिक भी होना चाहिए, चलेगा। टेस्टिंग के साथ 4 और कहीं पे है, यस, रिपीट कर रहा था लेकिन सेम सेम है, देख रहे हैं ना, दोनों इक्वल है, तो आई थिंक ये होल्ड करेगा सारे, ये होल्ड करेगा ए। आई होप यू गॉट दिस, कैसे कैसे मैं बोला ये। ओके, ए होल्ड करेगा, ए होल्ड करेगा, मैं टिक लगा दिया। अब देखो आगे, आगे क्या बोल रहा है, इंचार्ज डिटरमाइंस एक्सपीरियंस। इंचार्ज और एक्सपीरियंस में चेक करो, डिटरमाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो दोस्त, A 0 का 5 है, तो देखो कहीं पे A 0 का 5 है, यस 5 है,
और देखो कहीं पे ये सुरोही का 5 है, नहीं है तो ठीक है यार, ये सही है, दोनों होल्ड कर रहा है, फाइन। अब आ जाओ ए बेरा का कितना है, 2 है। तो और कहीं पे ए बेरा है क्या, नहीं है, तो ये भी फाइन, यूनिक है। कोई ना, यूनिक है तो ठीक है, रिपीट कर रहा है तो सेम होना चाहिए, बस ये ध्यान में रखना है। एस राय है यहाँ पे, एस राय देखो दोस्त 3 है, कहीं पे एस राय है क्या, नहीं, ये यूनिक है तो ये भी ठीक चल चल जाएगा। अब देखो दोस्त मालिक के साथ 4 है, तो बी मालिक के साथ 4 होना चाहिए, कहीं पे नहीं है, यूनिक है, फाइन। एस सीना के साथ 4 है, चलेगा, तो आई थिंक ये भी होल्ड करेगा। ए और बी दोनों सही है। और आते हैं एक्सपीरियंस और इंचार्ज। एक्सपीरियंस के साथ हमें इंचार्ज का चेक करने हैं। ओ अच्छा, ये दोनों होल्ड करेगा। अब आ जाओ इंचार्ज के साथ, नहीं, एक्सपीरियंस, पहले एक्सपीरियंस तब इंचार्ज। देखो दोस्त 5 के साथ ए सोरे होना चाहिए, 5 के साथ ए सोरे, यस दोनों सही है। फिर देखो 2 के साथ ए बेरा होना चाहिए, यस फाइन। अब देखो दोस्त 3 के साथ ए सोरे, ये भी यूनिक है, चलेगा। 4 के साथ बी मौलिक है यहाँ पे, तो 4 के साथ बी मौलिक ही होना चाहिए। कहाँ होल्ड कर रहा है सेम वैल्यू, ये गलत हो जाएगा ना, तो दिस भाई ये गलत हो जाएगा। अब आ जाओ आगे, आगे क्या है, इंचार्ज और डिपार्टमेंट। इंचार्ज के साथ डिपार्टमेंट चेक कर लो, बस। ए सुरे का प्रोडक्शन है, तो ए सुरे का नीचे भी क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन ही होना चाहिए, नहीं है दोस्त, यहाँ पे एच आर है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आई थिंक ये भी तो राइट ही है, तो वही मरा हुआ है, टिक ए बी। आई होप यू गॉट दिस। ओके, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये भी इजी क्वेश्चन है, मैंने बनाया था। तो देखो दोस्त इसमें क्या क्या है, इन रिलेशन है, एट्रीब्यूट्स कुछ दिया गया है। यहाँ पे डोनर आईडी क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है ये तीनों को, नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं कर रहा है। हाँ, इसको रफ करता हूँ मैं। डोनर आईडी इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, डोनर नेम एंड दिस वन, ओके फाइन। ओके, और क्या कर रहा है यहाँ पे, डोनर आईडी इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, डोनर नेम एंड डोनर एड्रेस, एंड ये डोनर नेम किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, डोनर ब्लड ग्रुप को। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। डोनर आईडी इस दोनों को कर रहा है, डोनर नेम इसको कर रहा है। ओके, तो फर्स्ट डोनर में क्या बताया गया, डोनर आईडी A1 है। यूनिकली आइडेंटिफाई मतलब समझ रहे हो ना, प्राइमरी की। यूनिकली आइडेंटिफाई मतलब क्या, प्राइमरी की, पीके लिख दिया मैं। अब डोनर नेम भी है अमन, डोनर एड्रेस है कोलकाता, डोनर ब्लड ग्रुप है A+। और पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग रिकॉर्ड्स विल इनवैलिड, कौन सा इनवैलिड हो सकता है, इनवैलिड वही ना हो सकता है जो ये सारे रूल्स को फॉलो ना करे, ये जितने भी रूल्स दिए गए हैं वही इनवैलिड हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन में चेक करो, ये आंसर में ए है, ठीक है, लेकिन कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। चेक करो ये कैसे इनवैलिड है। अच्छा, इनवैलिड है, ये कैसे इनवैलिड है, डोनर आईडी A2, डोनर आईडी जो कि क्या होना चाहिए था, डोनर आईडी यहाँ पे A2 है, ठीक है, यूनिक है, चलेगा, कंडीशन सेटिस्फाइड, फाइन, यूनिक यूनिक हो गया। अब देखो दोस्त डोनर नेम अमन, अमन फाइन, चलेगा ये भी। ओके, और डोनर एड्रेस कोलकाता, डोनर एड्रेस कोलकाता फाइन, ये भी चल जाएगा, डोनर एड्रेस से कोई मतलब नहीं है, हमें नहीं बताया गया है डोनर एड्रेस क्या होगा, यूनिकली होगा या कुछ होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखो दोस्त आगे, आगे देखो डोनर ब्लड ग्रुप क्या है, A+ है, लेकिन यहाँ पे देखो दोस्त डोनर नेम जो भी है ना वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है डोनर ब्लड ग्रुप को। अच्छा, तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, अगर यहाँ पे डेटा में इंसर्ट कर दिया गया है कि पहले अमन का A+ है, तो अमन का A+ ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो भी मेरा जैसे अभी फंक्शनल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, यहाँ पे डोनर का नेम क्या डिटरमाइन कर रहा है, चाहे आइडेंटिफाई कर रहा है ब्लड ग्रुप, मीन्स तो नीचे भी उसका वैल्यू सेम ही होना चाहिए इस डेटा में, तो इस डेटा में सेम कहाँ है,
इसमें ए प्लस है गिवन में इंसर्ट में, इसमें ए प्लस है और नीचे में क्या आ जा रहा है बी प्लस आ जा रहा है, तो कहाँ फंक्शनल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ पे। डेट्स वाई ये इनवैलिड है, ये ऑप्शन राइट है। और देख लो इसको अच्छे से एनालाइज कर लो। डोनर आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई ठीक है यार, ये भी अमन ठीक है, कोलकाता भी ठीक है और ब्लड ग्रुप भी मैच कर गया, इजीली इंसर्ट हो सकता है। ओके, बस फंक्शनल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हो रहा है भाई, कुछ नहीं। इसको अगर चेक करना चाहो तो कर लो, कुछ दिक्कत नहीं है। डोनर आईडी क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, डोनर नेम, तो डोनर नेम यहाँ पे क्या है, अमन है, जो कि यूनिक ही रहेंगे ना। अभी अमन है तो निखिल चल जाएगा, डिफरेंट भी चल जाता है, बाकी रिपीट जब हो रहा है तो उसका वैल्यू भी रिपीट होने चाहिए। ओके, और यहाँ पे क्या है, वह भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, सब चल जाएगा यार, यूनिक है, ये भी यूनिक है, चल जाएगा। तो सी और डी भी चल जाएगा, सो ये इनवैलिड नहीं है, राइट है ये, तो ये इज़ परफेक्ट यार। अब मैं आपको नहीं समझ में आया तो आप कॉपी में लिख लो, फंक्शनल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है यहाँ पे। फंक्शनल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट अभी मैंने यहाँ पे बताया था। वैल्यू अगर सेम है तो यहाँ भी सेम ही होना चाहिए, दोनों लेफ्ट में सेम है तो राइट में भी सेम होना चाहिए। अगर यूनिक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो भी वैलिड है। ओ अच्छा, अब 6 नंबर को बाद में देखते हैं और 7 नंबर को बाद में देखते हैं। 8 नंबर में आ जाओ दोस्त, सबसे पहले यहाँ पे 8 नंबर ईजी है इसलिए मैं इसको पहले बता देता हूँ। इसमें हमें क्या निकालना है, कैंडिडेट के निकालने हैं। तो कैंडिडेट के निकालने का सबसे इजी तरीका मैंने आपको बताया था, क्या बना दो, लेफ्ट मिडल एंड राइट। अच्छा, तब लेफ्ट मिडल राइट निकालो इस क्वेश्चन में। इसमें लेफ्ट में देखो एम एफ डी है, एम एफ डी और कहीं पे है क्या, यस राइट में है, तो एम एफ डी के यहाँ पे आ जाएंगे, मिडिल में आ जाएंगे। ओके, ओरिजिन और टाइप, एम एफ डी आ गया यहाँ पे, ओरिजिन और टाइप है, तो ओरिजिन देखो कहाँ कहाँ पे, राइट में भी है लेफ्ट में भी है, तो यहाँ पे आ जाएंगे मिडिल में ओरिजिन। ओके, अच्छा फाइन। अब देखो दोस्त टाइप, टाइप कहाँ कहाँ पे है, राइट में है और लेफ्ट में भी, ये भी यहीं पे आ जाएंगे। ओके, फ्लेवर कहाँ पे है, लेफ्ट में राइट में है, और राइट में है लेफ्ट में भी है यार, ये भी यहीं पे आ जाए। अब देखो दोस्त रेटिंग बच गया, रेटिंग कहाँ कहाँ पे है, रेटिंग इन राइट और लेफ्ट है यार, ये भी यहीं पे आ जाएंगे। अच्छा, जब इस तरह का कंडीशन आ जाए ना तो ये रूल को लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये शॉर्टकट रूल। तो आप क्या करोगे नॉर्मली, अब इसका क्लोजर लिखना शुरू करो, क्लोजर पे भी आपको इजी लगेगा ये क्वेश्चन। देखो दोस्त कैसे चेक करो एम एफ डी है कि नहीं ये कैंडिडेट की, तो इसका क्लोजर प्रॉपर्टी लिखो, क्लोजर लिखो यार, क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं, तो एम एफ डी क्या देगा, एम एफ डी तो देगा ही देगा, और ओरिजिन भी देगा, टाइप भी देगा, और देखो दोस्त क्या दे देगा, ओरिजिन से हमें क्या मिल जाएगा, फ्लेवर। ओरिजिन यहाँ पे क्या दे रहा है, फ्लेवर दे रहा है, तो यहाँ पे मैं फ्लेवर भी ले लूँगा, जगह नहीं था डेट्स पे यहाँ पे लिख दिया। अब देखो दोस्त, अब कोई और भी दे सकता है क्या, और क्या बच रहा है, एम एफ डी हो गया, ओरिजिन हो गया, टाइप हो गया, फ्लेवर। रेटिंग मिल सकता है क्या मुझे, हाँ भाई मिल सकता है, क्योंकि टाइप फ्लेवर मिला करके रेटिंग है, तो यहाँ पे टाइप भी है और फ्लेवर भी है, तो ईजिली मुझे रेटिंग मिल जाएगा यहाँ पे। जब सारे मिल गए तो इजीली हम बोल सकते हैं क्या एफ डी वन भी क्या है, कैंडिडेट की है, तो कैंडिडेट की का नंबर यहाँ पे 1 हो गया। ओके फाइन यार, कुछ नहीं करना अभी, तो चेक करो ओरिजिन और फ्लेवर। अच्छा, चेक करो ओरिजिन, ये तो ओरिजिन तो देगा ही देगा, इसका क्लोजर लिख रहा हूँ मैं, ओरिजिन तो देगा ही देगा, साथ में फ्लेवर भी देगा, तो मैं जस्ट एफ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, और देखो तो और क्या मिल सकता है मुझे, कहीं पे ओरिजिन फ्लेवर साथ में कोई वैल्यू दे रहा है, नहीं दे रहा, तो ये तो नहीं हो पाएगा, एक ही ये भी रहेगा, इसको चेक करना बंद कर दो। अब देखो दोस्त टाइप फ्लेवर, टाइप टाइप और फ्लेवर क्या दे देगा, टाइप फ्लेवर तो देगा ही देगा, साथ में रेटिंग भी देगा। ओके, और क्या दे सकता है ये, बताओ बताओ, रेटिंग मुझे दे देगा, एम एफ टी एस दे देगा, पाँचों आ गया, कैंडिडेट की था, ये भी कैंडिडेट की था, तो 2 हो गया पहले से। मुझे इसको चेक करना है रेटिंग, रेटिंग यहाँ पे देखो दोस्त, ये तो कैंडिडेट की इजीली दिख रहा होगा, और रेटिंग है, तो रेटिंग क्या दे दे रहा है, एम एफ डी दे दे रहा है। जब एम एफ डी दे गया तो एम एफ डी ऑलरेडी मैं देख लिया था कि सारा कुछ जनरेट कर दे रहा है, तो ये भी सारा कुछ जनरेट कर देगा, इसका मतलब ये भी कैंडिडेट की है। ओके, 3 कैंडिडेट की तो आ रहा है, और भी पॉसिबल है क्या, कैंडिडेट की मतलब क्या होता है, मिनिमल होना चाहिए, मिनिमल। 3 कैंडिडेट की मुझे मिल गया। अगर देखो दोस्त ओरिजिन के साथ अगर रेटिंग को मिला दोगे तो ये भी बन जाएंगे कैंडिडेट की ना, मैं बोल रहा हूँ दोस्त, ओरिजिन
और रेटिंग को साथ में ला दो, क्योंकि हम ला सकते हैं, मिनिमम भी है और सुपर की भी नहीं है, मिनिमल है। ये ओरिजिन और रेटिंग कहाँ रिपीट है कहीं भी, ये मिनिमल है एक तरह से, ये सेट एक तरह से। तो इसका आप लिखने जाओगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी में सारा कुछ आ जाएगा, क्योंकि ओरिजिन और रेटिंग क्या दे देगा, ओरिजिन तो देगा ही देगा और रेटिंग तो देगा ही देगा। क्या है एमएफडी ऑलरेडी कैंडिडेट की डेट्स पे, ये भी कैंडिडेट की इजीली हो जाएंगे, सारा ड्राइव कर देगा ये भी। तो आई थिंक 4 सही है इसका। आ जाओ दोस्तों अब 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, वहीं पे हमें चेक करना है ये वायोलेट कर रहा है क्या BCNF फॉर्म। तो मैंने अभी भी आपको बताया था BCNF में चेक करना है कि नहीं। तो जस्ट आप क्या चेक कर लो, LHS चेक कर लो। LHS में करने का मतलब क्या, ये सुपर की है। सुपर की मतलब क्या, एवरी कैंडिडेट की इज व्हाट, सुपर की। अगर कैंडिडेट की है तो सुपर की तो होगा ही होगा। जस्ट क्या करो, इसका कैंडिडेट की निकालो। चलो कैंडिडेट की निकाल लेते हैं। कैंडिडेट के निकालने के लिए तो मैं आपको समझा ही दिया कैसे निकाला जाता है कैंडिडेट की। जस्ट आप क्या करो, एक लेफ्ट बनाओ, एक मिडल बनाओ, एक राइट बनाओ। ओके चलो बनाते हैं। लॉग आईडी क्या दे रहा है, लेफ्ट में है और ये भी लेफ्ट में है। लेफ्ट में यहाँ पे, राइट में यहाँ पे, सो ये मिडिल में आ जाएंगे लॉग आईडी। ओके अब देखो दोस्त, लॉग आईडी हो गया। डेज देखो कहाँ कहाँ पे है, लेफ्ट में राइट में, तो मिडिल में आ गया डेज। ओके आवर्स देखो, आवर्स और मिनट कहाँ कहाँ पे है, आवर्स यहाँ पे है एंड नहीं है कहीं पे, तो लेफ्ट में आवर्स आ जाएंगे। ओके और मिनट चेक करो राइट में लेफ्ट में, तो यहाँ पे आ जाएंगे ये मिनट। ओके सेकेंड देखो कहाँ कहाँ पे, लेफ्ट में राइट में, लेफ्ट में राइट में, सेकेंड यहीं पे आ गए। ओके तो अब देखो दोस्त, आवर्स चेक करो अब कैंडिडेट की कौन है, आवर्स, आवर्स, आवर्स चेक करो क्या है, जनरेट कर पा रहा है सारा कुछ, जगह नहीं है यहाँ पे, मैं कहाँ चेक करूँ, यहाँ पे चेक करता हूँ। आवर्स तो, आवर्स तो देगा ही देगा आवर्स। ओके और कुछ भी दे सकता है क्या, आवर्स क्या दे रहा है यहाँ पे, कहीं नहीं कुछ दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। तो इसमें से हम कंसीडर करेंगे एक, फिर हम इससे कंसीडर करेंगे, फिर हम इससे कंसीडर करेंगे, इससे कंसीडर करेंगे। समझ रहे हैं ना दोस्त, अब इससे कंसीडर करके चलेंगे, आवर्स लॉग आईडी लेकर के चलेंगे कैंडिडेट की निकालने के लिए। चेक कर लेना दोस्त, कॉम्बिनेशन बना बना के, अगर 2 का नहीं होता है तो 3 लेकर के कंसीडर करना, आवर्स लेना, लॉग आईडी लेना, डेज लेना, फिर आवर्स लेना, डेज लेना, मिनट सेकंड लेना। चेक करना, इसलिए आपको कैंडिडेट के निकल जाता है अगर टेबल मेथड से निकालना चाहते हो तो। ठीक है टेबल मेथड बहुत शॉर्टकट है, मैं आपको इस मेथड से थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, लेंदी बनेगा। सो मैं क्या करता हूँ, टाइम बचाने के लिए जस्ट मैं इसी को क्लोजर लिखता हूँ, क्योंकि मैं इससे भी तो पता कर सकता हूँ ना कैंडिडेट की कौन है कौन नहीं है। देखो दोस्त लॉग आईडी और डेज आवर्स है, तो देखो ये क्लोजर प्रॉपर्टी निकालो लॉग आईडी का। लॉग आईडी का क्लोजर प्रॉपर्टी निकालोगे तो मुझे क्या मिलेगा, लॉग आईडी तो मिलेगा ही मिलेगा दोस्त, सिंपल सी बात है यार। और डेज आवर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, तो मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ डेज और आवर्स। ओके अब देखो दोस्त, अब क्या मैं और ड्राइव कर सकता हूँ, डेज, डेज क्या दे रहा है, मिनट दे रहा है, तो मिनट भी आ जाएंगे। अब देखो दोस्त और क्या दे रहा है, आवर्स एंड मिनट क्या दे रहा है, आवर्स एंड मिनट यहाँ पे है, तो सेकेंड अभी आ सकता है। तो आई थिंक दिस इज़ कैंडिडेट की, तो ये क्या हो जाएंगे कैंडिडेट की, तो ये भी क्या हो जाएंगे सुपर की। तो ये डज नॉट वायोलेट, ये BCNF में आ जाएंगे, ये वाले BCNF में, ये सही है FD1। सो FD1 क्रॉस कर दो यहाँ पे। अच्छा अब चेक करो ये डे मिनट का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे डे का चेक करो। डे, डे का क्लोजर लिखोगे तो क्या आएंगे यहाँ पे, डेज तो आएंगे ही आएंगे, मिनट भी आ जाएंगे। अच्छा डेज मिनट आ गए, और कोई ड्राइव कर सकते हो आप इससे कुछ, डेज का देखो कहीं पे, मिनट तो हो गया, मिनट का कहीं पे नहीं है दोस्त। इस ये क्या है, कैंडिडेट की नहीं है, जब ये कैंडिडेट की नहीं है तो सुपर की भी नहीं है। अच्छा जब सुपर की भी नहीं है तो भाई वायोलेट BCNF, दैट्स व्हाई FD इज राइट आंसर, FD2। आगे का चेक करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब सेकेंड क्या दे रहा है, लॉग आईडी दे रहा है, हम लॉग आईडी ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि कैंडिडेट की है, तो ये भी कैंडिडेट की हो जाएगा।
तो ये भी क्या हो जाएंगे, BCNF हो जाएंगे, डज नॉट वायलेट BCNF, और आवर्स मिनट तो ये भी हो ही जाएंगे यार, चेक कर लेना। चलो दोस्त ठीक है, अब आगे का देखते हैं। इसका देखो दोस्त, इसमें हमें पूछ रहा है कंसीडर करना है रिलेशन कार्निवल, और ये डिपेंडेंसी है, और इसमें पूछ रहा है विच ऑफ दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी कैन बी एलिमिनेटेड विदाउट चेंजिंग द प्राइमरी की ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन। अगर FD1 का प्राइमरी की हम अगर चेंज नहीं करते हैं तो क्या ये एलिमिनेट हो जाएगा फंक्शनल डिपेंडेंसी FD1, वो हमें बताने हैं। FD2 में भी सिमिलरली FD3 FD4 प्राइमरी की अगर चेंज नहीं करते हो तो नहीं हो पाएगा यार, जाहिर सी बात है FD1 नहीं हो पाएगा, तो CID नहीं हो पाएगा तो FD2 भी नहीं हो पाएगा, प्राइमरी की है ये यूनिकली शो काउंट को लेगा, तो शो काउंट भी नहीं हो पाएगा। आई थिंक दिस इज वन इज द राइट, C नंबर इज द राइट, आई थिंक यस C नंबर इज राइट। दोस्त इतना हो गया, अब बचा हुआ तो 2 ऊपर का मैं सॉल्व कर देता हूँ। 6 और 7 सॉल्व करने का मन तो नहीं कर रहा है, बहुत लेंदी है यार, इसमें भी वही क्वेश्चन, हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म। इसका 2NF सही है, बिकॉज आपका रीजन में दे देता हूँ कैसे सही है ये 2NF। एट्रीब्यूट्स है इसके पास, ऑनलाइन रेस गेम है, उसके पास गेम ID है, प्लेयर है, कार टाइप है, और कार कलर, ये सब है। और यहाँ पे देखो दोस्त, जो गेम ID है ना, गेम ID यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल अदर एट्रीब्यूट्स। गेम ID सारे को आइडेंटिफाई कर रहा है, जितने भी एट्रीब्यूट्स है सारे को यूनिकली, वो भी तो गेम ID प्राइमरी की, इससे हमें पता चल रहा है। अच्छा, और प्लेयर्स भी क्या कर रहे हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं कार टाइप को। अच्छा, प्लेयर्स भी है ना, वो क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कार टाइप। और लैप्स रेस टाइम के द्वारा आइडेंटिफाई हो रहा है, रेस टाइम क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है लैप्स। तो विच इज़ हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ ऑनलाइन रेस, इसका हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या आएगा? ठीक तो लगा, बट 2NF कैसे आएगा 2NF? आप मेरे को बस बता देना इसको कॉन्सेप्ट, कमेंट्स में भी जरूर डिस्कस करना है कैसे 2NF है, मैं तो बता ही दूंगा। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए मैं ना, आप थियोरेटिकल लगाना यहाँ पे, क्योंकि फंक्शनल डिपेंडेंसी का टेबल तो फंक्शनल डिपेंडेंसी के फॉर्म में तो है नहीं, कुछ इस तरीका से ये दिया गया है, तो मैं तो लिख दिया हूँ, आप चेक कर लेना, इस तरह का फॉर्म में मैंने लिख दिया हूँ। गेम ID जनरेट दिस प्लेयर जनरेट, आप देख लेना दोस्त एक बार खुद से, ये सारे एट्रीब्यूट्स को जनरेट कर रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर देना आप, मैं तो बता ही दिया, आप ट्राई करना इससे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि यार ये बहुत लेंदी है, मैं बहुत लेंदी तरीके से समझाऊंगा। ऐसे भी आपको हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म का कॉन्सेप्ट बताई दी, इस तरह का फॉर्म में लिखना आप हो जाएगा, इसको भी मैं लेंदी नहीं करूँगा, बस देख लेना। लॉसलेस क्या होता है और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, इस दोनों का कॉन्सेप्ट। लॉसलेस मतलब क्या? अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 97 में ये रिलेशन दिया गया है और ये फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया है, और इसको डिकम्पोज किया गया है 2 टेबल में डिकम्पोज किया गया, तो पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग है ट्रू। इसमें है लॉसलेस और नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। लॉसलेस, लॉसी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, लॉसलेस मतलब लॉस नहीं होना चाहिए। जो भी टेबल, जैसे A टेबल है, इसको 2 टेबल में ब्रेक किया गया है कि A1 और A2, वापस से अगर दोनों को ज्वाइन किया जाए ना, नेचुरल ज्वाइन, तो हमें A मिल जाना चाहिए, तो क्या हो जाता है लॉसलेस। और लॉसी मतलब लॉस होना चाहिए, वापस से रिकवर ना हो पाया तो लॉस ही हो जाएगा। और प्रिजर्व डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग मतलब कि जो भी इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी था ना, वो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे A × X था, तो वहाँ भी A × X होना चाहिए, ये होता है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। ओके, तो ये तो है थियोरेटिकल, कैसे अप्लाई करोगे इस क्वेश्चन में? देखो दोस्त, शॉर्टकट तो यही है, अब टेबल तो दिया नहीं गया है कि आप टेबल बना के चेक करने लग जाओ, यहाँ पे ये सिर्फ फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया हुआ है, तो उसको पे कैसे चेक करोगे? तो आप यहाँ पे देखो दोस्त, अच्छे से देखो, जो भी आपका ये फैक्ट्री ID है और एमिशन लेवल है, ये जो है ना डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी 1, इसका अगर आप क्लोजर लिखने जाओगे तो मुझे बताना क्या मिलेगा। क्लोजर लिखने जाओगे ना दोस्त, क्लोजर लिखना, आपको पता चल जाएगा कॉमन एट्रीब्यूट कुछ होगा इसमें, कॉमन एट्रीब्यूट मिलेगा, क्या देगा, इमिशन इफेक्ट तो देगा ही देगा, और लोकेलिटी भी देगा ही देगा, और फैक्ट्री ID, इमिशन लेवल तो सारे देगा ही देगा, जितने सारे ये दे देगा। ये FD1 मतलब ये तो की है, ये तो की हो जाएगा, चेक कर लो, इमिशन लेवल, इमिशन इफेक्ट भी देगा और लोकेलिटी भी देगा,
और कुछ दे सकता है क्या? फैक्ट्री आईडी नहीं दे सकता है यार, अपडेट नहीं है पॉसिबल कैंडिडेट की। इससे मुझे क्या पता चल रहा है दोस्त? क्या एटलीस्ट 1% है दोनों में से? यस प्रेजेंट है, नहीं मिशन लेवल यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, और ये कैंडिडेट की है। तो जब अगर कुछ ऐसा कंडीशन आता है तो इजली बोल दो क्या वो लॉसलेस है, लॉसलेस है। और अब मुझे देखना है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है कि नहीं। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा ही दिया। आपका जो फंक्शनल डिपेंडेंसी 1 है उससे हमें क्या मिल रहा है? इमिशन इफेक्ट और लोकेलिटी। लेकिन लोकेलिटी ये डिपेंडेंसी प्रिजर्व भी नहीं है, बिकॉज लोकेलिटी इसमें है डायरेक्ट लोकेलिटी नहीं है आई थिंक। डेट्स वाई यार ये नोट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग कुछ इस टाइप से मैं सोच रहा था, क्योंकि R1 ये जो FD1 है ना डिपेंडेंसी दे रहा है इमिशन इफेक्ट का, ओके, और ये दे रहा है लोकेलिटी का। डेट्स वाई ये डिफ़र कर रहा है ना, तो आई थिंक ये नो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है, इसीलिए ये लॉजिक मैं दे रहा हूँ। बाकी यार एक्सप्लेनेशन आएगा आई थिंक, इसमें मुझे डाउट है। बाकी ए नंबर 100% परफेक्ट है दोनों लॉजिक से, शॉर्टकट लॉजिक है। इमिशन लेवल यहाँ पे मैंने कैंडिडेट के निकाला, और नो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग का मतलब भी मैंने बता दिया कि अगर ए इम्प्लाई एक्स है तो नीचे भी ए इम्प्लाई एक्स ही होना चाहिए, और दूसरा कुछ हुआ तो यार मिसमैच है। दैट्स वाई ये नो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। आई होप कुछ ये शॉर्टकट है, बाकी शॉर्टकट के पीछे मत जाना, बस मैं एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखना और नोट्स अच्छे से देखना, बाकी सारा सही दे दिया मैंने। आई होप सारा समझ में आ गया होगा। जो भी क्वेश्चन का डाउट होगा, जिसका भी एक्सप्लेनेशन तो मैं देना, मुझे बताना, मैं एक बार और ट्राई करूँगा कमेंट्स में समझा दूँ। ओके दोस्त, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि किसी का मिस्टेक हो। और ये आंसर वैसे मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से सब कुछ चेक किया हूँ, सही ही है, टेंशन नहीं लेना है। चलो दोस्त ठीक है, और इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं फिर अगले न्यू असाइनमेंट में। ओके दोस्त, फाइन, टेक केयर, बाय।